पुराणों के अनुसार पूर्व काल में शिलाद नाम के एक ऋषि मुनि थे। वो ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य का पालन करते करते शिलाद ऋषि मुनि को बुढ़ापा आ गया। अब उनके मन में एक भय सताने लगा। भय यह था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इंद्रदेव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन इंद्रदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, आपको क्या वर चाहिए? इंद्रदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिसे मृत्यु छू भी ना सके। मुनिवर, ऐसा पुत्र देने में तो मैं असमर्थ हूँ। आपकी ये इच्छा तो केवल देवों के देव महादेव ही पूरी कर सकते हैं। आप महादेव की तपस्या कीजिए, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इंद्रदेव के कहे अनुसार शिलाद घने जंगलों के बीच बैठकर महादेव की कठोर तपस्या में जुट जाते हैं और कई सालों की कठोर तपस्या के बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव उनको दर्शन देते हैं। शिलाद, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। कहो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो? हे प्रभु, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए जो कि अयोनिजा हो और जिसको मृत्यु छू भी ना पाए। ये सुनकर महादेव मुनि शिलाद से बोले, हे मुनिवर, यूं तो मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। इसके बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर ऋषि मुनि भी खुशी खुशी अपनी कुटिया में चले गए। कुछ समय बाद शिलाद भगवान शिव के नाम से यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ कुंड से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। वाह, कितना मनमोहक और सुंदर अंश है मेरे शिव का। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह उसे अपने साथ घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। 5 साल का होते ही शिलाद मुनि ने नंदी को संपूर्ण वेदों और अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया। और फिर जब वो 7 वर्ष का हुआ तो एक दिन ऋषि शिलाद के घर मित्र और वरुण नाम के 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। खाइए मुनिवर, खाइए। अगर आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो मुझे बताइए। नहीं नहीं, हमारा पेट भर गया। हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। जाने से पहले दोनों सन्यासियों ने शिलाद ऋषि को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया और नंदी को बिना आशीर्वाद दिए ही जाने लगे। अगर आप बुरा न मानो तो मैं ये जान सकता हूँ कि आपने मुझ बूढ़े को तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मेरे बेटे नंदी को नहीं। तब सन्यासियों ने बताया, हमें ये बात कहते हुए बेहद ही दुख हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि नंदी अल्पायु है, अर्थात उसकी आयु बहुत कम है। हाँ मुनिवर, उसके पास केवल 1 वर्ष का ही समय है। आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उन दोनों सन्यासियों की बातें सुनने के बाद अंदर जाकर शिलाद ऋषि नंदी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब नंदी अनजान बनते हुए उनसे पूछते हैं, पिताश्री, आपको ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा जो आपका शरीर इस तरह कांप रहा है और आप फूट फूट कर रो रहे हैं? पुत्र, सन्यासियों ने बताया कि तुम अल्पायु हो और इस बात से मैं बेहद दुखी हूँ। तुम ही बताओ, मेरा ये दुख कैसे दूर होगा? पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर नंदी हंसने लगता है और कहता है, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करो। फिर अगले दिन नंदी अपने पिता से आज्ञा लेकर महादेव की तपस्या करने के लिए भुवन नदी पर चले गए और वहां पहुंचकर वो नदी किनारे बैठकर शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। बालक नंदी की कठोर तपस्या देख महादेव कुछ समय बीत जाने के बाद नंदी के समक्ष प्रकट हुए, परंतु जब नंदी ने महादेव को देखा तो वो भूल ही गए कि वो लंबी उम्र के लिए तप कर रहे थे। तत्पश्चात महादेव ने कहा, नंदी पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बेहद ही प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए वत्स? प्रभु, मैं ताउम्र आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। मुझे सदा के लिए अपने चरणों में जगह दे दीजिए। हे शिलानंदन, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ?
तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर बनकर सदा मेरे संग ही रहोगे। तुम पर सदा मेरा प्रेम बरसता रहेगा। मेरी कृपा से तुम पर जन्म मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। तत्पश्चात शिवजी ने पार्वती माता से कहा, हे देवी, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में आपकी क्या राय है? महादेव, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलानंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है। इसलिए नाथ, ये मुझे बहुत ही प्यारा है। महादेव ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, आज से ये नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। इस प्रकार नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपने गुणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। और तभी से शिव जी की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी तो हमेशा ध्यान में लीन होते हैं, वो हमेशा समाधि में रहते हैं। इसलिए नंदी के कानों में बोलकर उनके भक्तों की आवाज उन तक नंदी ही पहुंच